अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एच टी स्किल्स। एंड आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम यूज़र से हम अपने प्रोग्राम में कुछ भी डेटा इनपुट करवा सकते हैं रन टाइम पे। मीन्स कि आज हम जो फंक्शन पढ़ेंगे वो होगा स्कैन एफ फंक्शन, और स्कैन एफ फंक्शन की मदद से हम कैसे यूज़र से डेटा इनपुट करवा सकते हैं हम ये सीखेंगे। और प्लस में जो दूसरी चीज़ सीखेंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, और वो जो इंटीजर करेक्टर ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हम इनको भी अच्छे तरीके से विथ एग्जांपल्स समझेंगे इंशाल्लाह। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम किसी यूज़र से डेटा इनपुट कराना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, पहले हमें प्रिंट एफ फंक्शन में कुछ ऐसा लिखना होगा कि वो प्रोग्राम यूज़र से पूछे कि क्या आपको इनपुट देना है। फ़र्ज़ करें मैंने ये जो प्रिंट एफ में लिख दिया है, प्रिंट एफ हमने फंक्शन तो पहले वीडियोस में पढ़ लिया है। जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि प्लीज़ इंटर योर नेम। अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे नेम तो ये प्रोग्राम एंड हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि हमें ये लिखना होगा कि कौन सी डेटा हम इस प्रोग्राम में इनपुट देंगे। फ़र्ज़ करें अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्रोग्राम में किसी से नंबर भी मांगूंगा, फ़र्ज़ करें किसी से आप अगर एज मांगते हैं कि इंटर योर एज, तो ये एक नंबर है। अगर आप किसी से अपना एड्रेस मांगते हैं तो ये करैक्टर्स हो गए, मीन्स कोई सेंटेंस हो गया, कोई वर्ड हो गया। अगर आप किसी का नाम पूछते हैं तो ये भी एक करैक्टर्स हो गए। एंड ये थोड़ा बहुत जो डिफरेंस होता है डेटा टाइप में वो हम समझेंगे। पहले मैं क्या करूँगा कि किसी से मैं नेम पूछ रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे जो डेटा टाइप देनी होगी कि मैं मांगूंगा किसी से करैक्टर, और वो करैक्टर मैं प्रोग्राम को कहूँगा कि मैं जो करैक्टर किसी यूज़र से लूँगा उसको तुमने सेव कर देना एक वेरिएबल में। और उसको मैंने वेरिएबल दे दिया नेम का मैंने उसको वेरिएबल दे दिया है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरी भी एक डेटा होगी जो मैं यूज़र से लूँगा और वो होगी नंबर्स, तो नंबर्स को हम यहाँ पे डेटा टाइप में इंटीजर्स बोलते हैं। मैं इंटीजर लूँगा और उस इंटीजर को मैं वेरिएबल दे देता हूँ एज, ठीक है। और ये मैंने जो डेटा टाइप थी मैंने दे दिए कि मैं इस प्रोग्राम में एक करैक्टर मांगूंगा यूज़र से, और उसको मैंने वेरिएबल दे दिया नेम, और दूसरा करैक्टर मांगूंगा एज, और वो जो एज होगी वो नंबर्स में होगी। तो जो नंबर्स में होगी उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि ये मैंने क्या दिया है और वेरिएबल्स क्यों दिए हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको क्लियर करवा देता हूँ कि फ़र्ज़ करें आप अगर अलजेब्रा पढ़ते हैं जब, तो आपके पास एक इक्वेशन होती है कि y इज इक्वल टू 4 + x। अगर मैंने x का वैल्यू आपको दो दे दिया है तो आप क्या करेंगे कि x की जगह पे आप 2 रख देंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया कि x का वैल्यू मैंने आपको बता दिया था, तो उसके बाद आपने x की जगह जो थी उसको वहाँ पे लिख दिया। अब प्रोग्राम भी ऐसे ही करता है, उसके पास कुछ अलग सी जगहें होती हैं। ऐसा कहते हैं कि एग्जाम्पल देने के लिए आपको मैं क्या करता हूँ कि अगर आपने कोई एक डेटा टाइप दी है इंटीजर, तो कंप्यूटर क्या करेगा कि उसमें एक ऐसा बॉक्स बना देगा कि आप उसमें उसको कोई भी वैल्यू देंगे कि वो यहाँ पे रख देगा। अगर आपने उसको कह दिया कि मैं आपको इंटीजर दूंगा, प्रोग्राम को कह दिया कि मैं तुम्हें इंटीजर दूंगा, और उस इंटीजर को अब मैंने क्या किया कि इस इंटीजर को, इस बॉक्स को मैंने बोला है कि मैं तुम्हें कोई इंटीजर नंबर्स दूंगा, और उसको मैंने बोल दिया है कि उस बॉक्स को मैंने नेम दे दिया है कि एज। अगर मैं प्रोग्राम में कभी भी अगर मैं एज जब वेरिएबल मुझसे पूछने आएगा कि एज आपकी क्या है, मैं उसको वहाँ पे कोई भी नंबर दूंगा। फर्ज कर मैंने 22 दे दिया, तो 22 जैसे मैं उस प्रोग्राम को जैसे मैं इनपुट दूंगा तो वो क्या करेगा कि उस वैल्यू को स्टोर कर देगा जो मैंने एज वाला वेरिएबल उसको दिया होगा, मीन्स कि इंटीजर वाला। अगर मैं मुझसे प्रोग्राम पूछेगा
जब मुझसे नेम पूछेगा, ठीक है, तो ये मैंने करेक्टर वाला जो बॉक्स होगा वो होगा मेरा नेम वाला। ठीक है, राइटिंग इतनी खास नहीं लिख रही है। जब मुझसे प्रोग्राम मेरा नेम पूछेगा, और जाहिर सी बात है मेरा नेम जो आएगा वो उस बॉक्स में आएगा जो बॉक्स नेम कलेक्ट कर रहा है। अब इस बॉक्स को हम कहते हैं कि ये है करेक्टर वाला, ये करेक्टर्स स्टोर करता है। ठीक है, और उसको मैंने उस वेरिएबल को मैंने नेम दे दिया है नेम। जब मुझसे नेम पूछेगा, फर्स्ट के मैंने कोई भी नेम दे दिया, मैंने बोल दिया कि मेरा नेम है AST, तो ये क्या करेगा कि यहाँ से जो मैंने वैल्यू दी, जो मैंने इनपुट दी, ये यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देगा और नेम इक्वल कर देगा AST के, आप जो कोई भी वैल्यू देंगे। तो ठीक है, क्या हो रहा है कि जो भी हम वैल्यूज़ देते जा रहे हैं तो वो स्टोर करता जा रहा है, और उस उन्हीं डेटा टाइप में जिनमें हम उसको कहेंगे कि इंटीजर्स में एज को स्टोर करना, तो एज हमने क्या किया है कि ये मैंने वेरिएबल दिया है और करेक्टर में मैंने जो वेरिएबल दिया है वो नेम दिया है। और करेक्टर आप वेरिएबल्स कौन से दे सकते हैं, मैं आपको ये बात बता दूं। अगर आप एक बड़ा सा वेरिएबल देते हैं जिसके बीच में कोई स्पेस ना हो तो वो आप दे सकते हैं, बट अगर आपने एक ही वेरिएबल में स्पेस भी दिए और कुछ भी लिखा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ पे आप वो नहीं दे सकते। और ये अलग बात है कि आप अगर चाहते हैं कि मैं 2 वेरिएबल देना चाहता हूँ तो आप वो भी दे सकते हैं। तो आपने एक नेम दिया कि ये मैं एक वेरिएबल दे रहा हूँ, और दूसरा वैल्यू अगर आप वेरिएबल देना चाहते हैं तो आपको कामा लगा के दूसरा वैल्यू भी वेरिएबल भी यहाँ पे देना होगा, एड्रेस वाला। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म ही ऐसे लिख दिया है, मैं जस्ट इसको समझने के लिए। तो आप कौन सा भी कितना भी बड़ा वेरिएबल यहाँ पे दे सकते हैं। उसके पास अगर आप चाहते हैं कि बस मैं नहीं दूंगा तो सेमीकोलन आप दे दें। ठीक है, तो करेक्टर में मैंने एक जो वेरिएबल है मैंने नेम दिया है, और दूसरा मैंने कहा है कि मैं आगे जाके यूज़र से एड्रेस भी पूछूंगा, तो मैंने ये दूसरा वेरिएबल भी दे दिया है। और मैंने इंटीजर क्यों दिया है कि मैं एज भी पूछूंगा। ठीक है, तो अब हम एक कोई नोट्स ओपन करके आपको बता देता हूँ मैं कि ये जो हम वेरिएबल्स के नेम दे रहे हैं अपनी तरफ से कोई भी, तो अगर कोई ऐसा हम यहाँ पे वेरिएबल देते हैं जिससे हमें एरर आए तो हम उनको समझ लेते हैं। तो ये एक छोटा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें लिखा है कि आपको ये जो सम कीवर्ड्स हैं ये रिजर्व्ड होते हैं। रिजर्व्ड मीन्स कि आप वो वेरिएबल में नहीं लिख सकते। फर्ज करें ये जो सारे ब्लैक वाले हैं आप सी प्रोग्रामिंग में कभी भी नहीं लिख सकते, अगर आप लिखेंगे तो एरर आ जाएगी। डबल नहीं लिख सकते, एल्स नहीं लिखते, ऑटो नहीं लिख सकते, ब्रेक केस, ये जो भी नेम्स हैं ये आप कभी भी वेरिएबल्स में नहीं लिख सकते, ये पहले सही सी प्रोग्रामिंग में रिजर्व्ड है। अगर ये जो रेड हैं ये C++ में आप नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप वेरिएबल कभी भी नहीं ले सकते। और उसके बाद हम थोड़ी डेटा टाइप्स को फिर से समझ देते हैं कि अगर आपने करेक्टर कहा है, ठीक है, तो करेक्टर में आपका स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो तो ये दोनों करेक्टर आ जाते हैं, या कोई स्पेशल करेक्टर हो या इवन कि कोई नंबर्स भी हो, क्योंकि करेक्टर तो कोई भी करेक्टर हो सकता है ना, नंबर भी करेक्टर्स में आ जाते हैं। अगर आपने करेक्टर कहा है और उसमें इनपुट में नंबर्स दे रहे हैं तो फिर भी आप दे सकते हैं। बट अगर आपने कोई इंटीजर्स डेटा टाइप डिक्लेयर किया है कि मैं इंटीजर्स दूंगा तो सिर्फ आप नंबर्स ही दे सकते हैं। ठीक है, पर इंटीजर्स में आप कोई भी पॉइंट वाला नंबर
नहीं दे सकते। तो उसके लिए आपको जो डेटा टाइप होगी वो यूज़ करनी होगी फ्लोट। फ्लोट में आप कोई भी पॉइंट वाले नंबर दे सकते हैं, बट आई थिंक कि ये पॉइंट के बाद आप सिक्स नंबर तक ही दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं पॉइंट के बाद 10 या 12 या 13 या 15 नंबर दूं पॉइंट के बाद, तो आपको जो डेटा टाइप होगी वो डिक्लेयर करनी होगी डबल। ठीक है, तो ये कुछ जो कॉमन डेटा टाइप है हम यूज़ करते हैं वो ये है। एंड उसके बाद मैं आपको एक और नोट दिखा देता हूँ कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हम लिखते हैं %d या जब हम यूज़ करेंगे तो आप आई थिंक कि वहाँ पे अच्छे से समझ जाओगे। सो अगर हम करेक्टर किसी से लेंगे तो हमें इसके एफ फंक्शन में %c यूज़ करनी होगी। अगर हम इंटीजर ले रहे हैं तो %d यूज़ करनी होगी। अगर हम फ्लोट किसी से नंबर पॉइंट में ले रहे हैं तो %f हमें यूज़ करनी होगी। उनको हम फॉर्मेट कंट्रोल स्ट्रिंग्स कहते हैं। ठीक है, एंड एक बात और कि उसी स्कैन एफ फंक्शन में हमें एंड भी देनी होती है %, जो कि उसको एड्रेस बता दिए कि ये जो स्कैन एफ में वैल्यू दी जा रही है या कहाँ पे उस प्रोग्राम को सेव करनी है। जैसे मैंने आपको सिंपल एक ये एग्जांपल दिया कि %, क्या करेगी कि उस वैल्यू को इस बॉक्स में सेव, ये एड्रेस एक जो मैंने इसको दिया है यहाँ पे सेव करेगी। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा आई थिंक कि हो रहा है, तो चलते हैं अब क्विक हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये आपको डेटा टाइप पहले तो डिक्लेयर करनी है कि आप करेक्टर दे रहे हैं प्रोग्राम में, इंटीजर दे रहे हैं उसके बाद आपको वेरिएबल देने हैं कि आप उसमें किन किन चीज़ों को इनपुट करोगे। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम स्कैन एफ फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। सो प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ को लिखने का जो मेथड है वो काफ़ी हद तक सेम है। सो जो अब हमने यहाँ पे लिखा है कि प्लीज़ इंटर योर नेम। अब मैं क्या करूँगा कि प्रोग्राम मुझसे नंबर जो 8 लाइन है उसके बाद 9 का जब नंबर आएगा तो मुझसे ये पूछेगा। अब यहाँ पे मुझे जो चीज़ इंटर करनी होगी वो होगी नेम। सो अगर मैं यहाँ पे नेम इंटर कर रहा हूँ तो मैंने करेक्टर, अब मैं डेटा टाइप कौन सी यूज़ करता हूँ करेक्टर, और करेक्टर का जो स्पेसिफायर होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर वो होता है %c। ठीक है, ये मुझे देना है इन दोनों कामास के बीच में देना है। आई थिंक किसका नेम मैं अभी तो भूल गया हूँ। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पे ही दे दूँगा एक नोट्स, उससे आप ये जो भी ऑल सिंबल्स हैं उनके नेम आप रिमेंबर कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो अदर थिंग है वो है कि आपको इन दोनों के बीच में %c लिख के आपने छोड़ दिया, एंड यहाँ पे आपको कामा लगानी है फिर से, और यहाँ पे आपको स्कैन एफ फंक्शन में ही यहाँ पे ये भी बताना है कि ये जो मैं करेक्टर का वैल्यू स्टोर करूँगा नेम में स्टोर करूँगा या एड्रेस में, क्योंकि आप देखें करेक्टर में हमने 2 वेरिएबल दिए हैं। तो आप चाहते हैं कि मैं जो ये इनपुट का जो भी हमारा होगा, इनपुट हमारी जो होगी मैं वो सेव करना चाहता हूँ नेम में। ठीक है, आपका ये एक बॉक्स है और दूसरा आपका बॉक्स ये है, तो आप इसका वैल्यू अगर नेम में सेव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि एंड नेम। सो जैसे ही आपने ये लिखा, अब अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू प्रोग्राम को देंगे तो वो आपकी वैल्यू डायरेक्ट स्टोर हो जाएगी यहाँ पे नेम में। प्रोग्राम समझ जाएगा कि ये जो मुझे इनपुट मिली है वो नेम मिली है। ठीक है, तो प्रोग्राम को रन करवाते हैं। ठीक है, सो मुझसे यहाँ पे ही प्रोग्राम अपना नेम पूछ रहा है, मैं कोई भी नेम दे देता हूँ, बट यहाँ पे एक एरर आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। सो मैंने अपना नेम दे दिया हाफिज़।
अब मैं इंटर करता हूँ। ठीक है, तो मुझे पता ही नहीं चला कि कहाँ पे मेरा जो नेम था चला गया। तो जो हमारा नेम था वो प्रोग्राम ने सेव तो कर दिया, बट हमें क्या करना है कि अब हम उसको प्रिंट करवाएंगे। अब हमने जो वैल्यू दी है उसको हम प्रिंट कैसे करवाएंगे, ये आप थोड़ा सा यहाँ पे सीख लें। सो स्कैन एफ फंक्शन के बाद आपको फिर से एक प्रिंट एफ फंक्शन यहाँ पे देना होगा, और उसमें आपको ये लिखना होगा कि जो ये %c का वैल्यू आपने यहाँ पे स्टोर करवाया उसको आप फिर से यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन में यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं, मीन्स कि स्क्रीन पे शो करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू जब हमसे ये स्कैन एफ फंक्शन यहाँ पे स्टोर करेगा, तो यहाँ पे मैं प्रिंट एफ फंक्शन में उसको यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो %c मैंने दिए उसको यहाँ पे फिर से प्रिंट करो तुम, और उस जो भी मैं दूँ, सो क्या होगा कि जो भी %c मैं इसको दूंगा, जो भी डेटा मैं इसको दूंगा, वो प्रिंट ए फंक्शन में अगर मैं यहाँ पे उसको कहूँगा कि उस डेटा जो मैंने तुम्हें दिए उसको यहाँ पे फिर से लाओ, तो वो कभी भी मैं उससे कह सकता हूँ, कहीं पे भी उसको प्रिंट करवा सकता हूँ जो मैंने डेटा प्रोग्राम को दिए। सो क्या होगा कि जो मैं नेम दूंगा वो नेम यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ कि इस योर नेम। पर एक बात है कि मैं इस यहाँ पे 2 कामास के बाद यहाँ पे कामा देकर उसको बताऊंगा कि ये जो %c में या ऊपर से करेक्टर मांग रहा हूँ वो करेक्टर दो नेम। सो मुझे प्रिंट एफ फंक्शन में नेम भी यहाँ पे लिखना होगा कि %c में जो मैं कह रहा हूँ कि %c की जगह पे जो यहाँ से वैल्यू लाओ वो लाओ नेम वाले वेरिएबल से लाओ। सो अब हम इसको रन करते हैं, एंड एक बात और कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मुझे, ठीक है, जो मुझसे वैल्यू यहाँ पे ले उसके बाद यहाँ पे मैं 2 डॉट्स लगा देता हूँ। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा सा सही हो जाएगा। सो मुझसे अपना नेम मांग रहा है, मैंने अपना नेम दिया। अब आप देखना कि मेरा जो फुल नेम होगा वो यहाँ पे प्रिंट होकर नहीं आएगा, ओनली जो फर्स्ट कैरेक्टर था मेरे नेम का सिर्फ वो लिख कर आया है, उसके बाद लिखा हुआ है इज़ योर नेम। सो अब हम यहाँ पे एक और चीज़ भी देखेंगे कि हमने तो कहा है कि हम नेम में कैरेक्टर जो होंगे वो सेव करेंगे। अब कैरेक्टर की जो मीनिंग होती है, कैरेक्टर मीन्स कि पहला कोई भी एक कैरेक्टर, हमने जितना भी लंबा नेम दिया उससे जो पहला कैरेक्टर होगा ये सिर्फ वो ही इसमें स्टोर करेगा। सो वेरिएबल के बाद साथ ही हमें ये भी एनी हाउ लिखना है कि उसमें हम कितने कैरेक्टर सेव करवाना चाहते हैं। सो मैं नेम में 15 तक कैरेक्टर स्टोर करवाना चाहता हूँ, और एड्रेस में मैं 20 कैरेक्टर स्टोर करवाना चाहता हूँ। ये मुझे भी इसको कहना होगा। ठीक है, तो अब हम इसको यूज़ करते हैं। सो मुझसे नेम पूछ रहा है, मैंने अपना नेम दे दिया और अब एंटर करूँगा। तो थोड़ी सी एक एरर आ रही थी, एंड मैंने क्या किया कि %c की जगह पे यहाँ पे s लिख दिया है कैरेक्टर के लिए। तो फिर भी मेरा जो प्रोग्राम है सही चल रहा है। सो आप ऐसा कर सकते हैं कि कैरेक्टर को आप जो स्ट्रिंग दे सकते हैं, s भी दे सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे दोनों पे मैंने जब नेम को स्टोर किया है, नेम इनपुट दिया तो %s यहाँ पे लिख दिया, और जब मैंने उसको अपने नेम को प्रिंट करवाना चाहा %s जो भी मेरा नेम होगा जो मैं यहाँ पे लिखूँगा और वो मैं लिखूँगा, मैंने उसको कहा है कि एटलीस्ट 15 कैरेक्टर तक मैं नेम दे सकता हूँ। अगर मैं कम दूंगा वो भी मुझसे लेगा। तो %s यहाँ पे क्या आएगा, जो भी यहाँ पे मैं नेम दूंगा और उसके बाद लिख कर आएगा इज़ योर नेम।
और मैंने एंड यहाँ पे लिख दिया है। अगर मैं यहाँ पे नहीं भी लिखूँ तो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्रोग्राम को चलाते हैं। मुझसे नेम पूछ रहा है, मैं नेम दूंगा और यहाँ लिख कर आ गया हाफिज़ इज़ योर नेम। तो आप कोई भी अपना यहाँ पे यूज़र से नेम इनपुट करवाना चाहते हैं तो ये तो हो गया, ठीक है। अब अगर यूज़र कोई अपना बड़ा नेम दे, जैसे कि मैं अपना कोई थोड़ा सा नाम को बड़ा कर देता हूँ, अब्दुल हफीज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अब इसको नेम दूंगा तो ये क्या करेगा कि इसके स्पेस के बाद जो भी मेरा वर्ड होगा वो मुझसे नहीं लेगा, देखना। तो क्या हुआ, हाफिज़ नहीं आया। जो पहला जो कंबाइन कैरेक्टर्स थे विदाउट स्पेस, सिर्फ वो जो वर्ड था फर्स्ट वो अब्दुल आया और हाफिज़ ना आया। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम चाहते हैं कि हम जो भी डेटा दे रहे हैं उसमें अगर स्पेस भी है, स्पेस के बाद भी जो हमारे वर्ड हैं वो भी प्रोग्राम हमसे यहाँ पर लें, तो आपको एक और चीज़ करनी होगी। यहाँ जो स्कैन एफ फंक्शन है उसको परसेंटेज एंड एस के बीच में ही आपको क्या करना होगा कि ये जो स्मॉल ये बिग ब्रैकेट है वो देनी होगी, और उसके बाद आपको 6 नंबर में ही जो एक सिंबल होता है पावर वाला, शिफ्ट दबा के आपको वो भी देना है। एंड उसके बाद आपको देनी है स्लैश एंड एन। सो इसके एफ फंक्शन में परसेंटेज एंड एस के बीच में आपको ये, जब आप ये दे देंगे तो अब क्या होगा कि स्पेस के बाद भी हमारा जो कुछ भी होगा वो भी देगा। अब मैं इसको फुल अपना नेम देता हूँ, ठीक है। मैंने जो भी नेम दिया है उसमें स्पेस भी है, तो अब मैं इस प्रोग्राम को देता हूँ। तो अब्दुल हफीज़ इसने मुझे पूरा नेम अपना दे दिया। तो अब मैं क्विकली, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, क्विकली मैं एड्रेस का भी यहाँ पे ऐसे ही लिख देता हूँ, सेम होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। एंड जो मुझसे एज पूछेगा मैं वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ। आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने एक बार जो ये लिख दिया सारा, इसको कॉपी कर दें कंट्रोल सी से, नहीं ऐसा तो नहीं, कॉपी करना आना था, ठीक है। सो यहाँ पे आपने लिख दिया दूसरी बार भी। सो अब आपको यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा बहुत नेम चेंज करना है, यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है। और अगर आप प्रिंट स्कैन एफ फंक्शन में एड्रेस सेव करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे ही आपने लिखा है वैसे ही आपको यहाँ पे भी लिखना होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि दोबारा मुझसे अगर ये कुछ भी वैल्यू पूछेगा, मैं उसको एड्रेस दूंगा तो वो यहाँ एड्रेस में उसको स्टोर कर देगा। और उसके बाद मैं फिर इसको कहूँगा कि उसको यहाँ पे प्रिंट करवाओ, तो प्रिंट जब मैं करवाऊँगा कि तो उस वक्त भी मुझे ये करना होगा कि उसको मुझे बताना होगा कि इस जो वेरिएबल में वैल्यू है यहाँ पर वो प्रिंट करवाओ, ठीक है। तो जैसा कि एक दो कुछ एरर्स आ गई थी जिनको मैंने सेट कर दिया है और थोड़ी बहुत चेंजिंग कर दी है, क्योंकि एड्रेस मैंने यहाँ पे कंप्लीट लिख दिया है। मैंने सोचा कि कंप्लीट ही नेम दे देता हूँ। और कैरेक्टर, आप अगर एक ही कैरेक्टर में 2 वेरिएबल लिखना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी। अगर आपने दोबारा कैरेक्टर लिख दिया और दोबारा कोई न्यू वेरिएबल लिख दिया तो मैंने आपको जस्ट ये समझाने के लिए लिखा है कि आप चाहें तो तीसरा चौथा कितने भी कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, पर एक ही कैरेक्टर में अगर कुछ 5 या 6 वेरिएबल्स दे दे तो आपकी ये भी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मिस्टेक ये थी कि स्कैन एफ फंक्शन में यहाँ पे मुझे स्कैन एफ फंक्शन में यहाँ पे स्पेस देनी थी। यहाँ पे अगर ये स्पेस नहीं थी तो एक एरर आ रही थी मुझसे, ये जो एड्रेस था ये नहीं मांग रहा था, ठीक है। तो मैंने स्कैन एफ फंक्शन में परसेंटेज और कामास के बीच में जब ये एक स्पेस दे दी तो अब कोई भी एरर नहीं आ रही है। थोड़ी सी एरर आ गई थी प्रोग्राम में। एंड अब हम इसको रन करके और वीडियो को एंड करते हैं।
तो मुझसे मेरा ये नेम पूछ रहा है, मैंने इसको नेम बताया अपना। ठीक है, तो जैसे ही मैंने अपना नेम बताया और एंटर किया तो उसने मेरा नेम सेव कर दिया। और उसके बाद मैंने उसको बाद में कहा कि ये फिर से प्रिंट कर दो, तो उसने प्रिंट किया कि योर नेम इज़ अब्दुल हफीज़, जो मैंने स्कैन एफ के बाद प्रिंट एफ लिखा था। अब पूछ रहा है कि टाइप योर एड्रेस, सो लारकाना सिंध लिख दिया मैंने एड्रेस, और इंटर जैसे ही करूँगा तो ये मेरा एड्रेस भी यहाँ पे आ गया। और एक न्यू लाइन मैंने 2 बार /n दिए, तो यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट कर दिए। ठीक है, व्हाट इज़ योर एज, एज 80। ठीक है, तो जैसे मैं इंटर करूँगा तो 180 इज़ योर एज। सो ये एक सिंपल प्रोग्राम था जो हमने क्रिएट करके देखा। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आपने ध्यान से सब चीज़ों को समझा तो। एंड आल्सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैंने एक प्रोग्राम आपके लिए बनाया है कि इन प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ फंक्शन को यूज़ करके आप ऐसा कोई छोटा सा कैलकुलेट बनाए जो कि आपसे हर एक सब्जेक्ट्स की मार्क्स पूछें, और जैसे ही आप सब सब्जेक्ट की मार्क उसको दें, एंटर करें, तो आपको ऑप्टेंट मार्क्स भी बताएं और एवरेज एंड परसेंटेज मार्क्स भी आपको बताएं। वो मैंने वीडियो बना दिया है। एंड ऊपर आपके पास जो आई बटन है उस पर आपको लिंक दिखाई दे रही होगी, नीचे उसका मैं आपको एंड स्क्रीन भी दे दूँगा। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।